खुशामदीद मोहतरम नासरीन, आप तमाम का DMD न्यूज़ में खैर मक़दम है। आज़ादी की जंग लड़ने वाले अजीम हीरोज़ की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश। साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अज़ीज़ पाशा का बयान। तंज़ीमुल इंसाफ ऑल इंडिया के सदर साबिक़ MP अज़ीज़ पाशा ने कहा कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले हीरोज़ अशफाक़ुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता है। इन्होंने अंबरपेट में मुनक़िदा आखिरी रसूमात के प्रोग्राम में शिरकत की और इनके पोर्ट्रेट को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर किसी को इन हीरोज़ को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे दी। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ की चंद मनाज़िर। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद अब्बास रज़वी की DMD न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। अशफाक़ुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल जो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर हैं, जो देश की आज़ादी के लिए जो अपने आप को फांसी पे चढ़ाया, अपने घर वालों को, ख़ानदान को, किसको नहीं देख के देश के लिए जो बलिदान दिया, कुर्बानी दी, उनको याद करने के लिए आज उनकी याद के उनको फांसी दी तो उनकी याद से अपन गम मनाने के लिए पूरे लोग जमा हुए, उनकी सोचों को और उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए जनाब जनाब अज़ीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके सामने ख्यालात पेश करते हैं। अमर है राम प्रसाद हिंदुस्तान की अगर तारीख उठाकर देखें तो उसमें जो लोग जियाले लोग जो अपनी जिंदगी को दर पे लगा दिए वतन के लिए, वतन की आज़ादी के लिए, उसमें हम सिर्फ खाली शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं। वो तो याद करना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगाई, मगर उससे कई साल पहले जो अशफाक़ुल्लाह खान मरहूम और राम प्रसाद बिस्मिल ने जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़े, यानी काकोरी जो ट्रेन रॉबरी का जो केस है, रॉबरी नहीं है बल्कि वो हमारा हक था, तो उस वक्त जो है ना अंग्रेज़ों ने इन दोनों को पकड़ के इनके ऊपर केस चलाया। हालांकि अशफाक़ुल्लाह खान मरहूम को वहाँ का जो SP था शाहजहाँपुर का, उसने यहाँ के बताया कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, मैं तुमको छुड़ाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सरकारी गवाह वगैरह नहीं बनता, मैं जो ना देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तो उस दिन, आज का जो दिन है, उस दिन पे 4 जो थे जियाले नौजवान, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक़ुल्लाह खान मरहूम, उनके साथ और 4 को 4 मुख्तलिफ जेलों में जो ना फांसी के तख्ते पर लटकाया गया। तो हम जो है ना ऑल इंडिया तंजीमी साहब की तरफ से हर साल ये बात को याद करते हैं, इसलिए कि आज का जो माहौल है बिल्कुल फ़िरक़ावाराना माहौल, वो एक तरफा है। असल हिंदुस्तान की आज़ादी में सब लोगों का हिस्सा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। और अगर मैं ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि जो आज जो पूरी कमांड संभाले पूरे हिंदुस्तान की, वो लोग अगर देखे तो उनका कोई हिस्ट्री में कोई रोल नहीं है। वो तो जो है ना काला पानी में बैठ के अंग्रेज को लिखे कि हम तुम्हारी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। तो आज ताज्जुब ये है कि जो लोग अपनी जान की बाजी लगाए, उनके पैरों, उनके बात के ऊपर चलने वाले किधर है मालूम नहीं। जो लोग जो है ना आज़ादी के लिए कभी उनको कोई हिस्सा नहीं है, आज जो है ना सीटों पर बराजमान है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह के साथ साथ ये अशफाक़ुल्लाह खान मरहूम और राम प्रसाद बिस्मिल जो उन्होंने जान की बाजी लगाई, तो उनको भी हम हर साल हम याद करते हैं। और उनका पैगाम यही है कि हिंदुस्तान के लिए, आज़ाद हिंदुस्तान में हम तमाम लोग मिलकर आगे बढ़े और हिंदुस्तान के जो मेहनत कश है, किसान, मजदूर, ये तमाम लोग खुशहाली हो और गरीबी दूर हो, इसके लिए उन्होंने जान की बाजी लगाई। क्योंकि बाहर के जो लोग आए, ब्रिटिश लोग, वो जो ना पूरी दौलत लूट के अपने मुल्क को ले गए, यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं करे। यहाँ पर खैज साली और सैलाब, यहाँ पर जो ना किसी किस्म की सहूलत उनको फराहम नहीं करे। तो वो तमाम देख के ये लोग जो है ना इरादा करके इनके ऊपर अटैक करना और अपनी जान की बाजी लगाए। तो आज हम तमाम लोग इस बात को अहद करें कि आने वाले दिनों में जिस उसूलों को लेकर उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई,
تو ہم بھی نا ان اصولوں کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ہندوستان میں غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے. مزدوروں کے لیے, کسانوں کے لیے, جو محنت پر پسینہ ٹپکانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے برابر انصاف ہو, اور ہندوستان میں یہ ہندو مسلم کے جھگڑے, یہ فرقہ وارانہ فسادت نہ ہو, بلکہ تمام لوگ مل کر جب آگے بڑھے جبھی تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے. بس یہی پیغام کو لے کر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں.